Hello students, today we are going to discuss equation reducible to a pair of linear equations in two variables. अभी तक हमने पेयर ऑफ linear equations सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड देखा था, फिर हमने एल्जेब्रिक मेथड में बात की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, एलिमिनेशन मेथड की एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। अब एक नया मेथड जहाँ पर लीनियर इक्वेशन पेयर हमें गिवन होता है इक्वेशंस का, लेकिन वो इक्वेशंस लीनियर नहीं होती, तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पेयर को हम लीनियर इक्वेशन के पेयर में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, देन हम कोई भी एल्जेब्रिक मेथड वहां पर यूज करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 70, solve the pair of equations 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13 and 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे सो वैल्यू बनेगी दिस इज 2x टू द पावर -1 प्लस 3 इंटू वाई टू द पावर -1 इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हम इस तरीके से रिराइट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल x और जो y है उनकी जो एक्सपोनेंट है दिस इज -1, और लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है वो +1 होती है। So that's why these equations are not a linear equations. So first of all, we reduce these equations into linear equations, and then we will apply the method. So equations को हम rewrite कर सकते हैं। rewrite करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं as this is 2 into 1 upon x plus 3 into 1 upon y is equal to 13, and second one is 5 into 1 upon x minus 4 into 1 upon y is equal to -2। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को चूज कर लेंगे। सपोज हम 1 अपॉन एक्स को चूज कर लेते हैं, दिस इज पी, और 1 अपॉन वाई को सपोज चूज कर लेते हैं क्यू। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी पी और 1 अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी क्यू। तो जब इसके बाद ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, लाइक दैट। सो when we choose 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q, so the equation 1 and 2 converted to this is 2p plus 3q is equal to 30, and second one is 5p plus 4q is equal to -4। so this is equation number 3 and this is equation number 4। अब ये जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर पेयर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लीनियर पेयर इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर रहा हूँ। सो एलिमिनेटिंग मेथड में क्या होता था, हम किसी भी एक वेरिएबल को बाय मल्टीप्लाइंग और या फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम वैल्यूज को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सो यहाँ पर जो सपोज मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ क्यू वेरिएबल को, यहाँ पर वेरिएबल क्यू है, तो क्यू वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्यू के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्यू का कोफिशिएंट है +3 और यहाँ पर क्यू का कोफिशिएंट है -4। सो इक्वल बनाने के लिए कोफिशिएंट्स की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 4, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाई 4, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 3। और उसके बाद में क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो दिस इज 12q, दिस इज ऑल्सो 12q, और यहाँ पर जो साइन है क्यू वेरिएबल की वो दोनों क्या अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी जब मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन बिकम 8p प्लस में 12q इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 52, एंड फोर्थ इक्वेशन है मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगी दिस इज 15p माइनस में 12q इज इक्वल टू माइनस के, तो इक्वेशन बन जाएंगे। अब इसके बाद हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो जब हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, सो ऐड करने पर इक्वेशंस बन जाएंगी दिस इज, ये यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 15p प्लस 8p वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 23p इज इक्वल टू, यहाँ पर 52 है, दिस इज -6, so value becomes 46 and the value of p is equal to 46 upon 23 and the value of p is equal to 2। so p की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। अब p की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। so substituting the value of p in इक्वेशन नंबर, सपोज मैं यहाँ पर p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। सो देन वी विल गेट
तो हमें यहाँ से वैल्यूज क्या मिल जाएगी, सो हमें यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3q इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज 14, देन दिस वैल्यू बिकम्स 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 14 दिस इज 13। so now this is 3q is equal to हो जाएगा this is 13 minus 4 and the value of 3q is equal to value is 9 and the value of q is equal to 9 upon 3 and this is equal to 3। so p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 and q की वैल्यू आ गई कितना 3। अब हमने जो चूज किया था, हमने यहाँ पर वैल्यू चूज किया था कि p इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन x, ठीक है। सो इफ p इज इक्वल टू, यहाँ पर p इज इक्वल टू लिया था हमने दिस इज 1 अपॉन x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन p and the value of p is equal to 2, so the value of x is equal to 1 upon 2 and q का वैल्यू क्या था, q is equal to था 1 upon y, so हम ऐसा बोल सकते हैं। और y is equal to हो जाएगा this is 1 upon q and the value of q is equal to, so और y is equal to हो जाएगा this is 1 upon, so this is the answer, x is equal to 1 upon 2 and y is equal to 1 upon। Now we move on next example, example number 18। Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। तो इस pair of equations को solve करना है, कैसे solve करना है, इसको reduce करना है pair of linear equations में, तब इसको solve। So last example की तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 1 upon x minus 1 है, यहाँ पर 1 upon y minus 2 है। सेकेंड इक्वेशन में भी 1 upon x minus 1 और यहाँ पर 1 upon y minus 2। तो हम चूज कर सकते हैं लेट us put 1 upon x minus 1 is equal to p हमने चूज कर लिया, और 1 upon y minus 2 is equal to चूज कर लिया q। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इक्वेशन कन्वर्ट होकर क्या बनेंगी, इक्वेशन कन्वर्ट होकर बन जाएंगी 5p plus q is equal to 2 and 6p minus 3q is equal to 1, राइट। सो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5p plus q is equal to 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, p और q वेरिएबल है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, p और q को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर फिर दोबारा से एलिमिनेटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए यहाँ पर जो मैं q को डिलीट करना चाहता हूँ, सो q का वेरिएबल क्या है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है q वेरिएबल का वो है +1 और यहाँ पर q का कोफिशिएंट है -3। इसका मतलब है दोनों को क्या बनाना है, 3 बनाना है। सो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 यू विल गेट, सो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी दिस इज 15p प्लस में 3q इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 6 और सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी दिस इज 6p minus 3q इज इक्वल टू 1। उसके बाद में हमने इक्वेशन को ऐड कर लेना है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल है और उनके जो कोफिशिएंट है वो क्या अपोजिट साइन के हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 3q से 3 कट जाएगा, वैल्यू आपके पास बन जाएगी दिस इज 21p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 7 अपॉन 21 एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1 अपॉन, सो p का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 3। अब p की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या होगा, वी गेट, सो वी गेट वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर है 6 इंटू पी का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन एंड दिस इज माइनस 3q इज इक्वल टू 1। सो 6 इंटू 1 अपॉन 3 दिस वैल्यू बिकम्स 2 माइनस 3q इज इक्वल टू जाएगा 1 एंड दिस बिकम्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3q। हम 1 को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और माइनस 3q को राइट हैंड साइड में ले गए, सो वैल्यू बिकम्स दिस इज 1 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 3q एंड द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। सो हमने ऐसे सॉल्व किया, p का वैल्यू भी 1 अपॉन 3 एंड q का वैल्यू भी 1 अपॉन 3। अकॉर्डिंग टू अवर एग्जम्पशन, जो हमने माना था कि 1 अपॉन x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो है p के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड p इज व्हाट, p इज 1 अपॉन 3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो आगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 and the value of x is equal to 4, so this is the answer. Similarly हमने चूज किया था 1 upon y minus 2
is equal to q, it means that 1 upon y minus 2 is equal to q. Q means this is 1 upon 3. So when you cross multiply these equation, you will get y minus 2 is equal to 3, and जब ये 2 इधर जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी y is equal to 5. So this is also the solution required solution for the pair of given equations. ठीक है, so हमारे पास ये solution है. Now see another example, example number 19. ये word problem है. Example is a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat. So solution के लिए क्या कर रहे हैं हम? सपोज देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है. डाउनस्ट्रीम होता है जब कोई भी मोटर बोट या कोई भी पर्सन विंड की डायरेक्शन के फ्लो में चले, या फिर सपोज अगर वाटर में है तो वाटर की फ्लो की डायरेक्शन में हो. तो उस टाइम में क्या होता है, कोई भी मैन या कोई भी मोटर बोट जब वाटर के फ्लो डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो स्पीड वहां पर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है. मतलब हमें फ्लो की स्पीड का भी साथ मिलता है. अगर अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम होता है जब हम मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो. यानी कि पानी में अगर हम वाटर में हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो मूव करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीम. So let us denote the speed of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर. हमें मान लेते हैं कि मोटर बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर. तब मोटर बोट की जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में फ्लो की स्पीड का साथ मिलेगा बोट को, मींस दैट कि जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो भी ऐड हो जाएगी. सो द स्पीड ऑफ द बोट इज हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. और अपस्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो स्पीड फ्लो की स्पीड अपोज करती है, इस वजह से उसको हम स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उससे माइनस करेंगे. सो द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम की वैल्यू क्या जाएगी, टाइम इज इक्वल टू जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो मोटर बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और टोटल जो टाइम लगता है उसको इस डिस्टेंस कवर करने में वो 10 आवर्स लगता है. सो मैं ये चूज कर लेता हूँ कि when the boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, let the time taken in hour be t1. सो मान लिया कि जब बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है तो वो t1 टाइम लेती है. सो टाइम टेकन बाय क्या हो जाएगा, दिस इज t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा 30, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है, दिस इज x माइनस 5. सो t1 का वैल्यू आ गया, t1 इज इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस 5. सेम अगर बात करें, सपोज वो डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर कवर करे, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, और टाइम उसको क्या लगे, t2 लगे. सो t2 की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज t2 इज इक्वल टू हो जाएगा, नाउ t2 इज इक्वल टू दिस इज 44, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या थी, x प्लस वाई. सो टाइम taken by boat in downstream to cover 44 किलोमीटर डिस्टेंस, दिस इज t2 is equal to 44 upon x plus y. तो इसको बोल देंगे हमने t2 जो होगा दिस इज 44x upon x plus y, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर. सो इसका मतलब इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दिस इज 30 upon x minus y is equal to 44 upon x plus y is equal to 10. ये t1 है, अपस्ट्रीम में जो टाइम लिया 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लिया, और टोटल टाइम गिवन है कितना 10. सो इक्वेशन बन गई 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेकेंड केस में बोला गया कि 13 आवर्स लगते हैं, कब, जब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करे एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. सो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, दिस इज 40 अपॉन x माइनस वाई. 40 इज द डिस्टेंस एंड x माइनस वाई इज द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम. एंड डाउन स्ट्रीम में क्या टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा 55 अपॉन x प्लस वाई. 55 इज the distance and x plus y is the speed of boat in downstream. So
cover 55 kilometer in downstream, and this is total is 13. So 40 upon x minus y plus 55 upon x plus y is equal to 30. So दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. इक्वेशन फिर यहाँ पर लीनियर नहीं है तो पहले इनको लीनियर में चेंज करेंगे. ठीक है, सो टू चेंज इन लीनियर हम मान लेते हैं सपोज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है u, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है v. तो जब इसको पुट करेंगे तो इक्वेशंस बिकम, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी दिस इज 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी दिस इज 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 30. तो अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी है u और v में. यहाँ पर वेरिएबल है u और v, इसको u और v के लिए सॉल्व करेंगे. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v, और u और v की वैल्यू फाइंड करने के बाद उनको यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशंस में. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u है, 1 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू v. फिर इसको x और y के लिए सॉल्व कर लें. तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज कैसे कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम तीन वैल्यू लिखते हैं. यहाँ पर वेरिएबल है u और v. सो वेरिएबल हमने लिखा दिस इज u एंड v, और एक कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख लेते हैं 1. सो दिस इज 1. फिर u के नीचे जो वैल्यूज आएंगी, हम जब वेरिएबल्स निकालने तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए फॉर्म जो लिखते हैं इक्वेशंस की, वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म लगते हैं, जैसे यहाँ पर लिखी. u के नीचे जो वैल्यूज आती हैं, इस टाइप से हम बनाते हैं वैल्यूज को u, v और 1. उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं. u के नीचे जो वैल्यू लिखते हैं फिर हम v1 से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर वैल्यू आएगा दिस इज 44. फिर वैल्यू आती है c1 की विद साइन, तो दिस इज माइनस के 10. उसके बाद वैल्यू आती है a1 की वैल्यू है 30. फिर आती है वैल्यू v1 की वैल्यू जो है दिस इज 44. डायग्राम बनाते हैं सर. उसके नीचे यहाँ पर आएगा दिस इज 55, दिस इज b2. फिर वैल्यू लिखते हैं c2 की, तो दिस इज माइनस के 13. फिर लिखते हैं वैल्यू a2 का, तो a2 का वैल्यू कितना है, दिस इज 40. एंड देन उसके बाद फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर, so this is 50. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करते हैं. जब u के नीचे करेंगे तो हम खाली इस ब्लॉक की बात करेंगे. इस ब्लॉक में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, यानी कि डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं. सो 44 इंटू कितना आ गया, माइनस के 30. माइनस साइन यूज करते हैं. फिर हम जब नीचे से डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम माइनस साइन यूज करते हैं. तो माइनस 55 इंटू माइनस के 10. तो u का वैल्यू हमारे पास है. v के लिए क्या करेंगे? v के लिए हम यूज करेंगे, v के लिए हम इस ब्लॉक को यूज करते हैं. तो जब v के लिए इस ब्लॉक को यूज करेंगे हम सेकंड वाले ब्लॉक को, तो उसमें वैल्यूज हमारे पास आएंगी दिस. सो डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो दिस इज माइनस 10 इंटू 40, तो वैल्यू होगा दिस इज 40 इंटू माइनस 10. अपवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 13 माइनस 30 इंटू माइनस के 30. सो वैल्यू आएगा. थर्ड ब्लॉक यूज करेंगे फिर 1 के लिए, तो 1 के लिए हम यूज करेंगे दिस एंड दिस होल ब्लॉक. तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 55, तो वैल्यू होगा 30 इंटू 55 माइनस में 40 इंटू 40, माइनस में 40 इंटू 40. सो लाइक दिस वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सॉल्व करेंगे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी दिस इज u अपॉन माइनस 22. ये वैल्यू बनेगी दिस इज v अपॉन माइनस के 10, और ये वाली वैल्यू बनेगी दिस इज 1 अपॉन माइनस 110. एक बार हम लेके चलेंगे फर्स्ट और थर्ड को. जब फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी इफ u अपॉन माइनस 22 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110. तो माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी दिस इज u इज इक्वल टू मिलेगा 22 अपॉन 110. जब सॉल्व करेंगे तो ये u का वैल्यू मिलेगा दिस इज 1 अपॉन 5. और जब सेकंड वाली यूज करोगे इफ v अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110. तो यहाँ पर v का वैल्यू मिलेगा v इज इक्वल टू 10 अपॉन 110. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. सो u और v की वैल्यूज निकालने के बाद फिर इन वैल्यूज को हम x और y के इक्वल रख लेंगे जो हमने यूज की थी इक्वेशंस में. सो 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू u, तो दिस इज 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बिकम्स x माइनस y इज इक्वल टू 5. सो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस y इज इक्वल टू 5. सेकेंड,
जब v को बराबर रखेंगे 1/11 के, तो v का वैल्यू क्या था 1/x + y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बिकम्स x + y = 11। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो जब यहाँ पर ऐड करेंगे इक्वेशंस को, सपोज हमने इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ से y की वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू आ जाएगा दिस इज 2x = 5 + 11 मींस 16 एंड द वैल्यू ऑफ x = 16/2 एंड द वैल्यू ऑफ x = 8। एक बार हम अब आप x की वैल्यूज को किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, सपोज यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं तो वैल्यू रखाई जाएगी 8 + y, सो वैल्यू बिकम्स दिस इज 8 + y = जाएगा 11 एंड द वैल्यू ऑफ y = 3, सो y का वैल्यू मिल गया 3। इट मींस कि the speed of motor boat in still water is 8 km/h and the speed of steam is equal to 3 km/h। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन यहाँ पर। नाउ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व। सो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर 1/2x + 1/3y = 2 है, 1/3x + 1/2y = 13/6। सो यहाँ पर चूज कर सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में कि लेट 1/x = हमने सपोज कर लिया चूज p एंड 1/y = चूज कर लिया q। सो देन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस reduces to किस में रिड्यूस हो जाएगा। अब जब हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो पेयर रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बन जाएगी दिस इज p/2 प्लस दिस इज q/3 = 2। और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर दिस इज p/3 प्लस q/2 = 13/6। एलसीएम लेकर जब इनको सॉल्व किया जाएगा, सो फर्स्ट वाली इक्वेशंस में जो आप वैल्यूज करेंगे सॉल्व्स को, सो दिस बिकम्स 3p प्लस 2q/6 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई लेने पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी यहाँ से दिस इज 3p प्लस 2q = दिस इज इक्वेशन नंबर, ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर। जब इसको सॉल्व किया जाएगा यहाँ से एलसीएम लेने के बाद, तो वैल्यू बन जाएगी यहाँ से दिस इज 2p प्लस 3q/6 = 13/6। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो वैल्यू बन जाएगी दिस इज 2p प्लस 3q = 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है पी और क्यू वेरिएबल में 3 और 4। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे पी और क्यू के लिए, देन पी और क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे 1/x के बराबर एंड 1/y के इक्वल। जब 1/x के इक्वल रखोगे p को, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और 1/y के इक्वल जो रखोगे q को, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। So like this we will complete the question number first part. Second, for second, this is 2/√x plus 3/√y = 2 and 4/√x minus 9/√y = -1। इसको यहाँ पर हम चूज करेंगे 1/√x = p। यहाँ पर चूज करेंगे 1/√x = p और साथ में 1/√y = ये चूज करने के बाद में ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। रिड्यूस किस तरीके से हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी दिस इज 2p प्लस 3q = 2 और ये बन जाएगी सेकंड वाली इक्वेशन बन जाएगी दिस बिकम्स 4p माइनस 9q = माइनस के बाद, ये होगी इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड जब यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में जो कोफिशिएंट है q का दिस इज 3 और 4 में जो कोफिशिएंट है q का दिस इज -9। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3, सो व्हाट वी विल गेट, सो मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 3 बाय हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 2, और 4 को एज इट इज लिखेंगे, दिस इज 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -3। दोनों को ऐड कर सकते हैं आंसर। जब दोनों को ऐड करेंगे, सो एडिंग बोथ इक्वेशंस, आंसर में मिल जाएगा 6p प्लस 4p, दिस इज 10p इज इक्वल वैल्यू मिला 10p, 9q कट जाएंगे, वैल्यू हो जाएगा दिस इज इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, तो दिस इज 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, दिस इज 5, एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5/10, एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1/2। अब हमने p की वैल्यू को माना था 1/√x, ठीक है, तो इसको माना था हमने क्या, 1/√x। तो अगर p 1/√x, इसका मतलब p स्क्वायर की वैल्यू 1/x होगी। सो स्क्वायर जब करा जाएगा तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगा, दिस इज x इज इक्वल टू मतलब p स्क्वायर, अगर हम बात करें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इज x इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना रहा, 1/2, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज p स्क्वायर, मतलब दिस इज 4। सो x का वैल्यू जाएगा 4। जब p की वैल्यू को आप पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आपको q का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, दिस इज q इज इक्वल टू मिल जाएगी वैल्यू 1/3। तो p की वैल्यू आएगी इतना, q की वैल्यू आएगी 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू q स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू 9। सो लाइक दिस वी विल सॉल्व। ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था इस तरह का, ठीक है। फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट कुछ सिमिलर है, कैसे, जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 7x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 5x5, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो दिस इज 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15x5। तो यहाँ पर ये दोनों सुंदर बन जाए। तो इन दोनों पार्ट को काम करने के लिए ये इसका नेक्स्ट वर्जन है। यहाँ से 6y से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगी दिस इज 6y, और ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 6, और जब यहाँ से इसको xy से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी दिस इज xy इज इक्वल टू हो जाएगा 5। फर्दर तो सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने पे क्या होगा, दिस इज 6x अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज xy प्लस 3y अपॉन में xy इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू x कट जाएगी, y से y कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा दिस इज 6/y प्लस वैल्यू हो जाएगी दिस इज 3/x इज इक्वल टू 6। सो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारे पास। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी दिस इज 2/y, तो xy से डिवाइड करेंगे, प्लस 4/x इज इक्वल टू, और हम ऐसे चूज कर लेंगे 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू p। सो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी। इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किस तरीके से, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ से, दिस इज 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, एंड फोर्थ इक्वेशन दिस इज 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। सो इक्वेशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे इस तरीके से। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमने माना है 1/y इज इक्वल टू मान लिया p एंड 1/x इज इक्वल टू q, या फिर इक्वेशन को अगर हम मान के चल रहे हैं कि 1/x इज इक्वल टू p है, सो इक्वेशन बिकम्स 6q प्लस 3p, दिस इज 3p, और यहाँ पर भी हो जाएगा दिस इज 2q प्लस में 4p इज इक्वल टू 5। देन इसको सॉल्व कर, यहाँ पर 1/x प्लस वाई को मानेंगे p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q, और यहाँ पर कॉल सॉल्व करने के लिए इसको 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड दिस इज 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तब इसको कन्वर्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें इनको पेयर ऑफ इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है,
उसके बाद सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वन इज Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. तो ऋतु जो है वो डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स के अंदर। सो मान लेते हैं लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। सो रोइंग की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और स्ट्रीम की स्पीड मान ली हमने कितनी 22 किलोमीटर पर। सो यहाँ से सो टाइम टेकन बाय rowing boat downstream is equal to, so time taken by rowing boat downstream क्या हो जाएगा? So time taken by this is 20, इससे पहले स्पीड को लिख लीजिए। So the speed of rowing downstream, तो डाउनस्ट्रीम में रोइंग करने का जो होगा, रोइंग बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है प्लस, तो दिस इज एक्स प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और उसने जो स्पीड रही है कितनी रही है, दिस इज एक्स प्लस वाई। तो टाइम कितना होगा डाउन स्ट्रीम में, दिस इज 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर टाइम दे रखा है कितना 2, तो टाइम इन्होंने दे रखा है कितना, सो दिस इज 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में कितना एक्स प्लस वाई। जो इसको सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू जाएगी दिस इज 20 अपॉन में 2 और वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास, डाउन स्ट्रीम का निकाल लिया। अब आगे कहता है क्वेश्चन की फाइंड हर एंड अपर स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो स्पीड निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो द स्पीड ऑफ रोइंग बोट इन अपर स्ट्रीम इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता है कि जो स्पीड है वो माइनस होती है, तो स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे बोट की, तो दिस इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम टेकन बाय रोइंग बोट, तो टाइम टेकन बाय ऋतु कर रही है, तो टाइम टेकन बाय ऋतु रोइंग बोट स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 4 किलोमीटर गई 2 आवर्स में, तो दिस इज 4 अपॉन दिस इज एक्स माइनस वाई, और इसको फिर वैल्यूज के यहाँ पर पुट कर लेंगे। वैल्यूज क्या है हमारे पास, दिस इज 2, तो दिस इज 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, दिस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 एंड दिस वैल्यू बिकम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली सॉल्व करना है 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को ऐड कर सकते हैं, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। So when you will add, so this value become 2x is equal to 12 and the value of x is equal to 6. So x की वैल्यू हो जाएगी 6, और जब x की वैल्यू को पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, then you will get the value of y and y is equal to 4.
So like this, we will complete this first part of question number 2. Second part, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also that taken by 1 man alone. So 2 women and 5 men मिलकर के काम करते हैं, फिनिश करते हैं किसी काम को 4 डेज में, और 3 वुमेन और 6 मैन किसी काम करते हैं फिनिश 3 डेज में. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है दो कंडीशन यहाँ पर दे रखी हैं. दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमें यहाँ पर एक मैन का एक दिन का वर्क निकालना है और एक वुमेन का निकालना है कि वो अकेले अगर काम करे तो एक दिन में कितना काम करे. सो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं सपोज कि जो 1 मैन है वो किसी काम को अकेला फिनिश कर सकता है सपोज एक्स स्टेज में. सो सपोज 1 मैन alone can finish the work in X days. हमने मान लिया कि जो मैन है वो X days में फिनिश कर सकता है एंड 1 वुमेन, यहाँ पर वुमेन की बात की है तो 1 वुमेन कैन फिनिश इट इन 5 days. सो हमने मान लिया कि एक मैन जो है वो अलोन फिनिश कर सकता है एक्स डेज में और एक जो वुमेन है वो अलोन फिनिश कर सकती है इसको वाई. सो जब ये है तो इसका मतलब कि हम एक एक दिन का काम निकाल सकते हैं. देन 1 मैन then 1 man's 1 days वर्क क्या हो जाएगा. तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा. 1 वर्क इज इक्वल टू कितना. तो एक बताओ अगर वो एक आदमी एक्स डेज में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x. तो दिस इज हो गया 1/x. ऐसे ही जो एक वुमेन है उसका कितना हो जाएगा एंड 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क. ये हो जाएगा कितना. दिस इज 1/1. अब बोला गया कि जो 2 वुमेन है एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश इन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days. सो यहाँ पर 2 women and 5 men can finish the work in कितने में खत्म कर रहे हैं 4 days. तो दिस इज 4. इसका मतलब अगर 4 days में खत्म करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 वुमेन्स का एक दिन का वर्क. सो 2 वुमेन्स 1 days वर्क प्लस 5 मेंस का 5 मेंस 1 days वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. तो एक दिन का काम 4 दिन में खत्म कर इसका मतलब एक दिन कितना. दिस इज 1/. यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. तो दिस इज बिकम्स दिस इज 2/y. यहाँ हो जाएगा दिस इज 2/y प्लस 5 है तो दिस इज 5/x इज इक्वल टू हो गया 1/. सो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगी. दिस इज 2/y प्लस में कितना 5/x इज इक्वल टू कितना 1/4. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बनेगी. इसके बाद में सेकंड हम बनाएंगे जहां पर फिर दोबारा दे रखा है कि क्या वाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days. कि जहां पर 3 वुमेन और जो 6 men है वो फिनिश करते हैं कितने में 3 days.
सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उनका जो वर्क होगा, दिस इज 3 वुमेन्स का, सो दिस इज 3 वुमेन एंड 6 men can finish it in 3 days। तो अगर 3 days में कर सकते हैं तो हम एक दिन का काम निकाल सकते हैं। सो इस जगह 3 सेम एज इट इज इक्वेशन बनाएंगे तो बस कितना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वुमेन्स का वर्क होगा वन डे का, और यहाँ पर 6 मैन का होगा, और ये इतना खत्म कर रहा है, दिस इज 3 में, तो दिस इज 1/, दिस इज 1/। इक्वेशन यहाँ से जनरेट करेंगे, जब इक्वेशन बनाएंगे तो वैल्यूज बन जाएंगे यहाँ पर, दिस इज 3/y प्लस 6 मैन का है तो दिस इज 6/x इज इक्वल टू वैल्यू जाएगी, दिस इज 1/। सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर, हम इसको सपोज चूज कर सकते हैं 1, तो इसको हम कॉल कर सकते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 1/x को पुट कर लेंगे p के इक्वल एंड 1/y इज इक्वल टू q, देन वी विल ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करने के बाद फिर इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे बाय एनी मेथड फॉर p एंड q। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ruhi travels 30 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by the bus. If she travels 100 kilometers by train then and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. So क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, सपोज हम ये चूज कर लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड पूछी गई है, तो मान लेते हैं कि सपोज ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो कार की स्पीड बाय बस की स्पीड है दिस इज बाय किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का यूज करना है। 300 किलोमीटर टोटल है, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है तो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करने में उसको जो टाइम लगेगा दिस इज 60/x लगेगा, ठीक है। बाकी अगर बस से करती है तो रिमेनिंग जो होगा दिस इज 240 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 240 किलोमीटर को अगर बस से कवर करती है तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है बस की, दिस इज बाय, ठीक है। वही कहती है कि इसको टोटल जो टाइम लगता है इस तरीके से डिस्टेंस कवर करने में 60 किलोमीटर ट्रेन से एंड रिमेनिंग बस से उसको 4 आवर लगते हैं, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन बन जाएगी 1। मैंने बताया इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। सो 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से कवर करेगी तो टाइम जो लगेगा ट्रेन से कवर करने में दिस इज 100/x, वैल्यू हो जाएगी ट्रेन से कवर करने में टाइम जो लगा दिस इज 100/x। टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करेगी, मतलब 200 किलोमीटर। सो 200 किलोमीटर अगर बस से ट्रेवल करेगी तो टाइम कितना लगेगा, 200/y, और टोटल जो टाइम लग रहा है उसे इस बार 10 मिनट लॉन्गर लग रहे हैं, इसका मतलब 4 आवर 10 मिनट। तो 4 आवर 10 मिनट का मतलब है 4, और 10 मिनट्स का मतलब है दिस इज 10/60। मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इसको आवर्स के अंदर। तो 10/60 का मतलब है 0 से 0 कट जाएगी, दिस इज 4 1/6, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं दिस इज 25/6। सो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, यहाँ से हम फिर इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस में एंड देन वी विल सॉल्व। सो लाइक दिस वी विल कंप्लीट this exercise 3.6